2021 ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक हमारे यहाँ पे एक गैदरिंग हुई थी इन अनुष्ठान, जहाँ पर हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया था जो भी अपनी अपनी फील्ड के अंदर में टू शेयर their ideas, their thoughts about how our group of Samarpan, the group of meditation practitioners should take this forward. तो उसके अंदर में we had come up with various ideas of which जिसमें से गुरु ग्राम भी आया, उसी में से हमारा सोशल मीडिया, हमारी कंप्लीट टीम आई, उसी में से हमारा इवेंट टीम आई, हर चीज़ फाइनेंस से लेकर के सब कुछ। लेकिन हमारे प्रमोशंस का टाइम जो था वो 2025 का था। हमारे पास में इतने सारे कॉर्पोरेट्स की पहचाने हैं, कहीं पे भी हम जा सकते हैं, यूएस से लेकर के अफ्रीका के छोटे से छोटे गांव तक हम पहुंच सकते हैं। आज इतना हमारा रीच है, लेकिन उस रीच का हम उपयोग नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास में कोई भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है। तो हमारे अगर रिप्रेजेंटेटिव्स रेडी होते हैं जो कि वहाँ पे कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशंस दे सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई करके दे सकते हैं, तो ऐसे लोग जब तैयार हो जाएंगे काउंसलर्स हमारे सीटीसी प्रोग्राम से, तो वो उनको स्पिरिचुअल गाइडेंस दे पाएंगे। तो ये वेरियस ऑपरेशंस एट ए टाइम हम लोग कर पाएंगे अगर हमारा सीटीसी का प्रोग्राम जो है 50-100 इतने अच्छे अच्छे अगर प्रोफेशनल्स हमारे रेडी हो जाते हैं तो ये सब हम कर पाएंगे। सीटीसी का फुल फॉर्म है काउंसलर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। ये 45 दिनों की जर्नी है जहाँ पे हमें एक साधक से एक प्रचारक बनाया जाता है। और सिर्फ प्रचारक नहीं बनाया जाता, हम सबकी इच्छा होती है प्रचार करना, लेकिन प्रचार करते वक्त कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, सामने वाला इंसान है वो कौन से आइडियाज़ के साथ, कौन से थॉट्स के साथ हमें मिल रहा है, उन चीज़ों को कैसे जानना, ये सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती है। यहाँ हमें ह्यूमन साइकोलॉजी भी सिखाई जाती है, जहाँ पे हमें ये सिखाया जाता है कि ह्यूमन बिहेवियर कैसे वर्क करता है, ह्यूमन कैसे सोचता है, उनके पैटर्न्स कैसे होते हैं, थिंकिंग पैटर्न्स कैसे होते हैं। और इसी के बेस पे अगर हम प्रचार करने जा रहे हैं तो उनसे हमें कितनी और क्या बात करनी है वो सिखाया जाता है। हमें लगता है कि प्रचार करना मतलब ब्रोशर बांटना, पैम्पलेट बांटना, बट देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज़। और ये पॉसिबिलिटीज़ अनलॉक हुई मेरे लिए सीटीसी कोर्स थ्रू। सीटीसी कोर्स एल से कि सिर्फ प्रचारकों के लिए ट्रेनिंग का कोर्स नहीं है, ये एज एन इंडिविजुअल आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का कोर्स है। इसमें आपकी इंडिविजुअलिटी पे वर्क किया जाता है। यहाँ पे बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, कैसे रिलेशनशिप रखनी चाहिए, संस्था के मिशन क्या है, उनका विजन क्या है, सोशलाइजेशन कैसे करना चाहिए। दादा ने अलग अलग कैंप फायर में एक्सपेरिमेंट करा है, आकाश दर्शन करा है, भूमि तत्व का महत्व समझाया। जब हमने स्टार्ट किया था कोर्स तो अर्ली जनवरी थी, तो अच्छा ठंडा था। रात को कैंप फायर करने में हमें बहुत मज़ा आता था। हम अपनी शकरकंदी लेकर आते थे, कैंप फायर में हम उसको बनाते थे, सेकते थे। बहुत अच्छी-अच्छी बातों के बीच में और खुले आसमान, बहुत सारे तारों के नीचे हम वो आध्यात्मिक बातें करते थे, कुछ अपने बारे में भी जानते थे। ये सारी आध्यात्मिक बातें ऐसी नहीं थी जो हम पुस्तकों से पढ़ के, रट के समझते थे, बट हर एक लेसन में, हर एक कॉन्वर्सेशन में अपने मेंटर्स के साथ और टीचर्स के साथ हमें ऐसा लगा कि हम अपने ही बारे में कुछ और गहराई से जान रहे हैं। तो ये मेरे लिए काफ़ी विशेष एक्सपीरियंस था। पहला जो कोर्स था वो कम्युनिकेशंस था। कम्युनिकेशंस ने हमें ये सिखाया कि हमें अपनी बात कितनी क्लैरिटी के साथ रख सकते हैं ताकि सामने वाला समझ सके। फिर आया था सोशलाइजेशन एंड प्रेजेंटेशंस। सोशलाइजेशन तो अभी हर कोई बंदा या बंदी इतने अच्छे से नहीं कर पाता, बट इस लेक्चर के थ्रू, इस कोर्स के थ्रू समझ में आया सोशलाइजेशन इज़ सो इम्पॉर्टेंट। हम अपने किसी भी सामने वाले व्यक्ति के दिल से जुड़े जा सकते हैं। रिलेशनशिप्स तो सभी के लाइफ में बहुत बड़ा हिस्सा होता है, लेकिन सब अच्छे से निभा पाते हैं क्या? नहीं। तो उसे भी समझने के लिए हमें रिलेशनशिप का एक मेंटोर दिया गया। सामने वाला क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, उसका पास्ट कैसा था, ये सब जानना भी हमें बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो पास्ट कहाँ जाके प्रेजेंट में अटक रहा है वो हमें मालूम नहीं रहता। सो वी हैव टू बी काइंड फॉर दैट एज वेल टूवर्ड्स अदर पर्सन। सो रिलेशनशिप को कैसे और बेटर समझे और कैसे हम हमारे रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये भी हमें समझाया गया। इसके बाद आता है एम्पैथी। एम्पैथी इज़ बेसिकली टू अंडरस्टैंड समवन एल्सेस इमोशंस। उनके जूतों में खड़े रह के हमें देखना है कि उनके नज़रिया क्या है। जब तक ये नहीं करेंगे हम, तब तक वो उनका पेन पॉइंट नहीं समझ पाएंगे। सो इट वॉज लाइक अ जेंटल मिरर एंड अ गाइडिंग लाइट टू अंडरस्टैंड समवन एल्स एज वेल। इसके बाद आता है मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। सो स्ट्रेटजी कितना बड़ा रोल प्ले करती है एक मैनेजमेंट करने के लिए और एक लीडरशिप करने के लिए। दैट वॉज अंडरस्टूड, दैट वॉज की एस्पेक्ट टू लुक एट थिंग्स रादर देन जस्ट फॉलोइंग एंड टेकिंग ऑर्डर्स। हम
खुद में ही एक लीडर है। जैसे गुरुजी बोलते हैं सभी लोग यूनिक है, वैसे ही हमें हमारा यूनिकनेस जानना होता है एंड वी हैव टू बी अ लीडर एंड टेक द चार्ज हमारे खुद के लाइफ का। सो दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज अकॉर्डिंग टू मी। कि अभी तक है ना काफ़ी जगहों पे ये मान्यता थी कि कहीं पे भी टॉक देने जाते हैं या काउंसलिंग लेने जाते हैं तो सबको ये था कि हाँ इस तरीके से होता है, इस तरीके, इवन मेरे को भी ये चीज़ थी। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे को ये पता चली जब दादा के थ्रू है, देवत भाई, हमारे जितने भी मेंटर्स रह चुके हैं, इन सभी के थ्रू ये एक मान्यता टूटी कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना पुराण काल में जो चीज़ें चली आ रही होती है उस तरीके से चलने की आदत हो जाती है और हमारे अंदर एक मैं भाव हो जाता है कि हाँ हमको जो पता है वही चीज़ सब सही है। लेकिन यहाँ आने के बाद वो मेरी मान्यता भी टूटी। जैसे कहते हैं ना एक कंफर्ट जोन, कि हमारे कंफर्ट जोन से हम जब बाहर आते हैं तो रियल वर्ल्ड क्या है वो हमें पता चलता है। वैसे ही ये CTC का कोर्स था। और क्या होता है काउंसलर, किस तरह से हमें कोई और साधक हो या किसी को भी समझाना हो तो किस तरह से हम समझा सके, वो समझाया। इस कोर्स का बहुत ही उम्दा लक्ष्य था और सबने अच्छे से हमें समझाया। हर एक दिन नया टास्क था, टास्क में बहुत ही अच्छा सीखने का हमें मिला। यहाँ आके पता चला कि प्रेजेंटेशन में कुछ वो सब सिखाते हैं वैसा ही सीख लेना वैसा नहीं है। टेक्नोलॉजी को ऐड करके फिर इसमें कैसे सीखना है वो सब मुझे यहाँ आके पता चला। वैसे बोले ना तो यहाँ आके बॉडी पोस्चर क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, वो सब मुझे यहाँ सिखाने को आया। सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू से कि जो भी लोग CTC के लिए रजिस्टर करवाने का सोचेंगे आगे जाके वो ज़रूर रजिस्टर करवाएं, स्पेशली यूथ, क्योंकि इस एज में आप खुद को ज़्यादा अच्छे से जान सकेंगे, खुद पे ज़्यादा अच्छे से काम कर सकेंगे। जय आत्मेश्वर।